बहुत बहुत स्वागत है जिनका भी बोर्ड एग्जाम 2026 में है ना। आप लोगों को हम बता दें कि आप 2026 के लिए बिहार बोर्ड के लिए कैसे तैयारी कीजिएगा कि है ना आपको 450 प्लस मार्क्स है ना आ जाए बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए कुछ हम आपको है ना जड़ी बूटी देने वाले हैं, कुछ अहम चीज बताने वाले हैं जिससे आपको बहुत योगदान मिलेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 12th और 10th वाले है ना, जितने भी 12th और 10th वाले इनका बोर्ड एग्जाम 2026 में है। कब है? 2026 है ना, क्या बिहार बोर्ड का एग्जाम है। बिहार बोर्ड का एग्जाम है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। सूचना क्या है कि आपको तैयारी में थोड़ा सा सुधार करना होगा। सुधार क्या करना है कि मान लीजिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो है ना, मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो है ना, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, ठीक है, बायो पढ़ते हो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो है ना, ध्यान समझो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, जैसे हम चैप्टर 1 पढ़ लिए तो बोर्ड एग्जाम क्या डिमांड करता है ना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का वेटेज है। बोर्ड एग्जाम में दोनों का इक्वल वेटेज है, 50-50 का लेकर चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, और चैप्टर को कंप्लीट रट के नहीं करना है, समझ के करना है ना। पहले चैप्टर को आप समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को पूरा पढ़ लीजिए है ना। पढ़ने के बाद आप उसका एक कोई पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए है ना, और ऑब्जेक्टिव खरीदने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव सेट पहले बनाइए है ना। आंसर को आप है ना, आंसर मत देखिएगा, बिना आंसर देखे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट को किसी भी चैप्टर को, मान लीजिए हम इंग्लिश में पहला चैप्टर पढ़ लिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बुक, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बुक को पढ़ लिए इंग्लिश का पहला चैप्टर, तो उसका जाइए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सॉल्व करने के बाद मिलाइए कितना सही हुआ, कौन गलती हुआ, गलती में सुधार कीजिए। सुधार करने के बाद है ना, उसको सुधार करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर देखिए। अगर आप कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर से, अगर मान लीजिए एक चैप्टर में 5 से 7 प्रश्न है तो 7 प्रश्न मेन नहीं है, उसमें से 2 ही से 3 प्रश्न मेन है, तो जो सर क्लास में बता दे रहे होंगे कि ये VVI है, उसको आप करते चले शुरू से अंत तक है ना। जैसे इंग्लिश की बात करें तो आपको क्वेश्चन आंसर, लिमिटेड क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, सभी नहीं याद करने हैं ना, सब पर मत समय देना। ये आप टीचर से सलाह ले सकते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको यह जरूर सलाह दिया जाएगा है ना। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दें, एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दें। मतलब पहले तो आप सिलेबस को जाने कि बोर्ड एग्जाम पूछता क्या है, इसके जानने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक को उठाइए। जब 25 में पूछा हुआ प्रश्न का जो है ना, जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन उठाइए और देखिए क्या क्या बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, सब्जेक्टिव में क्या पूछ रहा है, कितना प्रश्न पूछ रहा है, और उसी के आधार बना के तैयारी कीजिए। तैयारी में एक बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन सेवरल टाइम्स आपको करना है। रिवीजन को आप एकदम अपना कुंजी बना लें, यही आपकी सफलता की कुंजी है। यही रिवीजन आपको 450 प्लस नंबर बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में देकर जाएगी। आप सिलेबस जल्दबाजी में कंप्लीट कर लिया, रिवीजन आपके पास थोड़ा भी नहीं है, आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद है ना, मतलब चैप्टर पढ़िए, पढ़ने के बाद रिवीजन सेवरल टाइम्स कीजिए। जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार आपको फायदा है। एक लाइन भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। तो कोई भी चैप्टर को पढ़े, पढ़ने के साथ रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन लगाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाए, ऑब्जेक्टिव को लगातार लेकर चले। मेरा मानना है जिसका 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही हो गया है ना, 50 ऑब्जेक्टिव जिसका 50 में 48, 49, 50 सही हो गया, उसका हर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में 90 प्लस जाएगा है ना, 90 प्लस जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो करें, दूसरा कोई भी पब्लिकेशन को हम नहीं बोलेंगे है ना, सलाह देंगे सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए आपके लिए है ना मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक को आधार बना के ही तैयारी करें है ना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी है ना, कोई भी एडिशन का, पब्लिकेशन का आप उसका तैयारी कर सकते हैं। और तब जब तैयारी कीजिएगा, जब चैप्टर क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको खुद अपने आप में एहसास होने लगेगा, फील होने लगेगा कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप चैप्टर से को सही से नहीं पढ़ पाए हैं। फिर से उसको पढ़िए है ना, फिर से पढ़िए। अगर इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो हर चैप्टर का वन शॉट हम लाते हैं कि चैप्टर को पढ़ने के बाद जस्ट अगले दिन उसका क्वेश्चन करवाया जाता है, तो इसके लिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द लाने वाले हैं है ना, तो इस चैनल से जुड़े अगर रहिएगा तो इंग्लिश और हिंदी का आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ देखने को मिलेगा। तो हम एक ही चीज बार बार आपसे कहेंगे, रिवीजन को आप अपना कुंजी बनाए, रिवीजन को आप अपना हथियार बनाए, यही से आपको 450 प्लस नंबर आएंगे है ना। कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बहुत आसान हो चुका है ना। रिवीजन को मान लीजिए आप 15 चैप्टर है, एक चैप्टर नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में 50 क्वेश्चन को डील करना है आपको, तो रिवीजन ज्यादा करें, चैप्टर को रिवीजन करें है ना, पीछे पढ़ाई हुई चीजों को आप याद ज्यादा करें है ना, रिवीजन पर फोकस करिए
रिवीजन करोगे तभी मेरे भाई आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिवीजन को कुंजी मानकर, रिवीजन को अपना है ना सफलता का चाबी मान के और तब आगे बढ़िए। चैप्टर पढ़ने के बाद हम फिर से बोल रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव सेट लगाइए कोई भी पब्लिकेशन का, है ना, किताब खरीद के। दूसरा, क्वेश्चन बैंक को आप आधार बनाइएगा सब्जेक्टिव के लिए, और 2025 में पूछे हुए प्रश्नों का देख ले, एक बार समझ ले और तब उसके आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।